स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल पॉलिनोमियल्स का है और ये सवाल 2009 और 2017 दोनों में आ चुका है। सवाल को हम लोग देखते हैं, आप भी पॉज करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखिएगा। सवाल बोल रहा है क्या, इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5। अगर इस पॉलिनोमियल को इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तब हमको रिमाइंडर जो मिलता है वो रिमाइंडर px प्लस q के फॉर्म में मिलता है। जो रिमाइंडर्स अपने को मिलता है, बचा हुआ चीज जो मिलता है वो px प्लस q के फॉर्म में मिलता है। आपको p और q दोनों का वैल्यू पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं डेट इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं डेट इज डिवाइजर। ठीक, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मिला तो पहले डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। फिर जो रिमाइंडर मिलेगा उसको px प्लस q से कंपेयर कर देंगे और देख लेंगे क्या मसला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डील करते हैं। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। यूजिंग वही बड़ा वाला मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए आगे डील करते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा किससे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 से हमको डिवाइड करना है। किसको, x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18। बस मैं आपसे एक छोटा सा बात बोलूंगा, जब भी इस तरह का सवाल आए तो सवाल काफी आसान होता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में गलत कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए 2 की जगह गलती से हम 4 लिख दिए तो आंसर तो कुछ और आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा एक बार आप देख लिया कीजिएगा, कंपेयर कर लिया कीजिएगा कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना सर। बिल्कुल सर। अब हम शुरू करते हैं। मेरा पहला मुद्दा होता है कि हमेशा मेरा पहला टर्म तो कैंसिल होना ही होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे कि x टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे करेंगे तो ये आ गया x टू दी पावर 4 प्लस का 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर आ गया। तो जहां x स्क्वायर वाला टर्म है उसके नीचे में डायरेक्ट लिख दो। यहां तो x क्यूब है ना, तो x स्क्वायर वाला टर्म के नीचे में लिखेंगे 5 इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर, 5x स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां पर कुछ नहीं तो प्लस ही है, यहां पर माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये से ये गायब हो गया, वापस से ये वाला टर्म उतर गया, 2x क्यूब और 8x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18। आगे फिर मुद्दा मेरा यही रहेगा कि पहला वाला टर्म को कैंसिल करो। तो x स्क्वायर से हमको इसको कैंसिल करना है, इसका मतलब प्लस का 2x से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। x स्क्वायर इंटू प्लस का 2x क्या हो जाएगा, 2x क्यूब। चलिए आगे 5 इंटू 2x क्या हो जाएगा, प्लस का 10x मतलब यहाँ x वाला टर्म के नीचे में लिखना है, प्लस का 10x। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। चलिए आगे, ये से ये चला गया। अब क्या बचा, यहाँ पर बच गया 3x स्क्वायर, यहाँ पर बच गया 12x में 10x घटा देंगे तो प्लस का 2x और प्लस का 8। क्लियर है। चलिए फिर से वही मुद्दा रहेगा कि इसको खत्म करना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा, तो प्लस का 3। तो x स्क्वायर इंटू प्लस का 3 मतलब 3x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 5, 3 इंटू 5 कितना, प्लस का 15 मतलब 8 के नीचे में लिखेंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए ये से ये चला गया, यहाँ क्या बच गया 2x और यहाँ पर क्या बच गया 8 में से अगर हम 5 से 15 को घटाएंगे तो ये आ गया माइनस का 7। यहाँ तक बात समझ में आ गया। 8 नहीं है सर, 18 है, 18। तो 18 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक, अब आपको समझ में आ गया क्या सर, 2x प्लस 3 जो है वही तो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ठीक, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है क्या कि 2x प्लस 3 जो मेरा रिमाइंडर आया है, सवाल वाला ये बात बोल रहा है कि रिमाइंडर 2x प्लस 3 थोड़े है, रिमाइंडर तो आपको px प्लस q के फॉर्म में आता है। तो हम बोले क्या कि देयरफॉर क्या कि सर 2x प्लस 3 और दिस दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों, काहे कि दोनों केस में रिमाइंडर है। तो 2x प्लस 3 बराबर px प्लस q। और जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट इधर जो है वो भी x का कोफिशिएंट जो इधर है दोनों आपस में बराबर होगा, और कांस्टेंट टर्म जो यहाँ q है यहाँ का कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा। देयरफॉर हम बोलेंगे सर p का वैल्यू 2 आ जाएगा और q का वैल्यू 3 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपसे हुआ होगा। देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, इस तरह का भी आपको आना चाहिए। 1 2 नंबर 3 नंबर का सवाल आता है, वहां पर बस आप ध्यान रखिएगा, सवाल आसान रहता है, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा वरना तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, हमारा फाइनल आंसर 2 और 3 आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।